विषय सूची SOF इंटरनेशनल हिंदी ओलंपियाड कक्षा 5। पहला अध्याय करेंगे भाषा एवं व्याकरण। अध्याय 1 भाषा एवं व्याकरण। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भाषाएं रोमन लिपि में लिखी जाती है? स्पेनिश, जर्मन, फ्रेंच तीनों भाषाएं, उपरोक्त सभी भाषाएं रोमन लिपि में लिखी जाती है। हमारा सही आंसर यह है। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का प्रमुख रूप नहीं है? श्रवण नहीं है, क्योंकि यह इसका अर्थ हो गया सुनना। मौखिक और लिखित दोनों सही है, श्रवण नहीं है। सरकारी कामकाज में जिस भाषा का प्रयोग होता है उसे राजभाषा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? राजभाषा। जो भी सरकार अपने कार्यालय में काम करती है और जिस भाषा में उसका काम होता है उसे राजभाषा कहते हैं। संकेतों के माध्यम से समझी जाने वाली भाषा को सांकेतिक भाषा कहते हैं। एक्शन के द्वारा जो हम सब बोलते हैं उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। अध्यापिका कक्षा में कहानी सुनाती है, कहानी सुना रही है, तो ये हो गया मौखिक भाषा, क्योंकि वह लिखकर कुछ नहीं बता रही है और एक्शन भी नहीं कर रही है। राम ने पत्र के माध्यम से राजू के साथ अपनी भावनाएं व्यक्त की, तो उसने लिखकर अपनी भावनाएं व्यक्त की, इसलिए यह लिखित हो गया। दिए गए चित्र को देखकर बताइए कि यह भाषा का कौन सा रूप है। देखो, वो लाल झंडा ले करके ट्रेन को एक्शन करके बता रहा है रुकने के लिए, लाल रंग की झंडी दिखा रहा है, तो इसलिए यह संकेत हो गया, सांकेतिक। चित्र में दिए गए युगल की वेशभूषा पहचान कर इनके राज्य की भाषा के उचित विकल्पों का चयन कीजिए। बच्चों, ये वाला क्वेश्चन ना ग्रेड 3 में भी है, ग्रेड 4 में भी है, अभी ग्रेड 5 में भी है। देखो, ये गुजराती है, तो ये भाषा वाला एक आता ही है और ये एक्शन वाला भी एक क्वेश्चन आता ही है। निम्नलिखित में से कौन से राज्य की मुख्य भाषा हिंदी है? बिहार, उत्तर प्रदेश की मुख्य भाषा हिंदी है। मानव डैश के माध्यम से अपने विचार व्यक्त करता है और दूसरों के विचार ग्रहण करता है। यह हो गया भाषा, मानव भाषा, लैंग्वेज के थ्रू। अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी है? अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। भाषण देना भाषा का कौन सा रूप है? तो भाषण देना हम मौखिक, ओरली हम भाषण देते हैं, तो ये हो गया मौखिक। संस्कृत भाषा की लिपि कौन सी है? संस्कृत भाषा की लिपि भी देवनागरी है। दिए गए वाक्य में उचित शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। शेर दहाड़ता है। हम डैश के ज्ञान के बिना भाषा का शुद्ध रूप नहीं जान सकते। सो व्याकरण, व्याकरण से ही हमें ज्ञान मिलता है भाषा के शुद्ध रूप का। गोवा में कौन सी भाषा बोली जाती है? गोवा में कोंकणी। थोड़ी बहुत मराठी जैसी होती है, बट उसे कोंकणी लैंग्वेज कहते हैं। दिए गए कथन में उचित विकल्प से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। व्याकरण के माध्यम से हम भाषा का शुद्ध रूप एवं उसके प्रयोग के नियम सीखते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस। हम ग्रामर के थ्रू ही, ग्रामर की जो बुक होती है उसके थ्रू ही हमें पता चलता है। दिए गए चित्र को देखकर बताइए कि यहाँ भाषा के कौन से रूप का प्रयोग किया गया है। देखो, बच्चा गाना गा रहा है तो मौखिक, हाँ, गाना हम मौखिक ओरली ही गाते हैं, तो यह मौखिक रूप हो गया। भारत में हिंदी के बाद कौन सी भाषा सर्वाधिक बोली जाती है? बांग्ला बोली जाती है। बच्चों, बांग्ला बोली जाती है। निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं में से नहीं है? देखो, कन्नड़, मराठी, मणिपुरी ये सारी भारत की भाषाएं हैं, भारत के राज्य की भाषाएं हैं, बट अंग्रेजी यह अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है। निम्नलिखित में से कौन से वाक्य में मौखिक भाषाओं का प्रयोग हुआ है? यश, नितिन और रमन ने कविता सुनाई, तो उन्होंने ओरली सुनाई, यह मौखिक हो गया। नमन ने लघु कथा लिखी, लिखी मतलब हो गया कि लिखित हो गया। नेहा ने पत्र लिखा तो लिखित हो गया। सुमन ने अखबार पढ़ा, यह भी मौखिक है, बट वह अखबार मन में पढ़ रही है, तो हमें पता नहीं चल रहा है। तो यश, नितिन और रमन ने कविता सुनाई, ये सब सुन सकते हैं, तो यह मौखिक हो गया। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? यह 8वीं अनुसूची में किया गया है। उर्दू भाषा डैश लिखी जाती है। देखो, हिंदी भाषा हम लिखते हैं लेफ़्ट से राइट, बाएं से दाएं, तो इसके विलोम, इसके अपोजिट में उर्दू भाषा लिखी जाती है। तो वो कैसे लिखी जाती है? दाएं से बाएं। वो यहाँ से शुरू होती है और ऐसे ख़त्म होती है, तो इसे क्या कहेंगे? दाएं से बाएं।
दिए गए चित्र को देखकर बताइए कि यह कौन सी भाषा है तथा इसकी लिपि क्या है। देखिए ये उर्दू भाषा है, इसको यहाँ से ऐसे लिखते हैं। ओके, तो यह ऐसे बाएं हो गए। यह क्या है, उर्दू और फारसी है। कौन सी लैंग्वेज है, उर्दू है और इसकी लिपि फारसी है। अंतिम प्रश्न है, ये कक्षा 5 की बुक है और पेज को सब्सक्राइब कर लीजिए। कॉलम 1 में दी गई भाषाओं का कॉलम 2 में दी गई उनकी लिपियों से मिलान कर उचित विकल्प का चयन कीजिए। उर्दू की कौन सी है, अभी हमने देखा फारसी है, तो उर्दू की फारसी, ये हो गया 4। हिंदी की कौन सी देवनागरी है, तो ये हो गया 1। पंजाबी की गुरुमुखी है, तो ये हो गया 3। और अंग्रेजी की रोमन है 2। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो गया, देखिए अ का 4, अ का 4 ये रहा, ब का 1, स का 3 और द का 2, ये हमारा सही ऑप्शन है। सो आज हमारा एक अध्याय ख़त्म हो गया है। कल हम दूसरा अध्याय करेंगे। दूसरा अध्याय में है, देखिए 2 अध्याय, वर्ण एवं वर्णमाला, वर्ण एवं वर्णमाला है। धन्यवाद। पेज सब्सक्राइब कर लीजिए।